अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ मी सोनिया एंड वेलकम टू डार्लिंग मॉम्स। तो आज जो है वो कुछ भी नहीं है। आज बस मैं ऐसे ही रैंडम काम कर रही हूँ। ये मैंने सोचा कि मैं चरगा बनाती हूँ, तो मैंने सोचा कि आप लोगों को भी दिखा देती हूँ कि मैं कैसे बनाती हूँ। एक्चुअली मैं फ़र्स्ट टाइम बना रही हूँ, मैंने कभी भी चरगा नहीं बनाया है और मैंने सोचा कि ट्राई करते हैं। चलो, यहाँ पे मैं जो है वो मैं चिकन को धो के अब इसमें जो है वो कट्स लगा रही हूँ इस तरीके से। एक्चुअली ये रेसिपी जो है वो मैंने आई थिंक ईद के चौथे पाँचवें दिन रिकॉर्ड की थी, बट मैं अब इसको जाके अपलोड कर रही हूँ क्योंकि एज़ यूजुअल जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि मेरा दिल नहीं चाह रहा था वीडियोस वगैरह अपलोड करने का, तो इसलिए मैं नहीं करी थी। लेकिन नाउ अब मैंने सोचा कि रेगुलर ही वीडियोस अपलोड करूँगी इंशाल्लाह। तो आप लोग सब कैसे हैं? उम्मीद है सब लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, अपने घर में मज़े में होंगे। और जो लोगों की तबीयतें ख़राब हैं, किसी के साथ कुछ मसला है, तो अल्लाह ताला उनके मसलों को और उनकी तबीयतों को बहुत जल्द ठीक कर दे, उन्हें सेहतियाब कर दे। एक्चुअली चरगा बनाने का शौक़ जो है वो मुझे बस ऐसे ही हो गया था। मैंने सोचा था कि मैं ईद के फ़र्स्ट डे में चरगा बनाऊंगी और साथ में हम बनाएंगे धुआं गोश्त। मुझे धुआं गोश्त बहुत ज़्यादा पसंद है। तो फिर हमारा हो गया प्लान चेंज, क्योंकि रात में मसाला लगा के नहीं रख सकी थी, क्योंकि चरगे को जो है वो 24 घंटे के लिए मसाला लगा के रखना पड़ता है। तो मसाला मैं लगा नहीं सकी थी, तो इस वजह से जो है वो फिर मैंने कैंसिल कर दिया। फिर हमने बिरयानी बना ली थी और धुआं गोश्त जस्ट बना लिया था। और ये मैंने फिर ईद के चौथे या पाँचवें दिन फिर मैंने बनाया। ये मैं रात में मसाला लगा के रख रही हूँ इसको, फिर मैं इसको नेक्स्ट डे बनाऊँगी, क्योंकि इसमें जो है एटलीस्ट आपको पूरे एक दिन के लिए मसाला लगा के रखना पड़ता है। तो ये मैंने जो है वो अदरक लहसुन को कूट के रखा हुआ है साइड में। यहाँ पे मैंने दही रखा हुआ है। पाकिस्तान में जो है इस तरह से दही मिलता है, खुला दही जो होता है। पैकेट्स में भी दही मिलता है, बट पैकेट्स वाला दही जो है वो नॉर्मली यहाँ पे लोग यूज़ नहीं करते। इस तरह से खुला दही यूज़ करते हैं, ताज़ा दही होता है, तो ये यूज़ किया जाता है। लेमन भी मैंने काट के साइड पे रखे हुए हैं, बट अभी जो है वो मैं इसका मसाला बनाऊंगी, तो फिर आप देखिएगा कि मैं मसाले में क्या क्या डालती हूँ। चरगा अच्छा बना था, बट मेरा ये था कि इसको मुझे ऐसा फ़ील हुआ कि इसको 24 घंटे से ज़्यादा जो है वो रखना चाहिए मसाला लगा के, क्योंकि अंदर तक मसाला जाने में टाइम लगता है। या तो फिर उसको नमक लगा के रख दे ताकि अंदर तक सॉल्ट एंड पेपर वगैरह लगा के पहले से रख दें और फिर बाद में मसाला लगाएं, ये भी आप कर सकते हैं। तो अभी तक जो है वो यही सब चल रहा है। और आप लोग सुना है, आप लोग सब कैसे हैं? अच्छा, मुझे आप लोगों से एक बात शेयर करनी थी कि लोग समझते हैं कि वीडियोस अपलोड करिए हैं तो फ़ौरन ही जो है वो इनको पैसे मिलने लग गए हैं। दो तीन लोगों ने मुझसे पूछा कि आपको तो पैसे मिलने लग गए होंगे ये वो। तो मैं उन लोगों को बता दूँ, या जो भी लोग ये सुन रहे हैं, तो मैं उन लोगों को ये बता दूँ कि वीडियो जब आप डालने लगते हैं तो आपको कोई पैसे नहीं मिलते। और अगर आप पैसों के लिए इस फील्ड में आ रहे हैं तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि आपको फौरी बिल्कुल भी पैसे नहीं मिलेंगे। ये तो वो लोग इस फील्ड में आए जिनको शौक़ है, जो घर बैठे जो है वो और कोई मसरूफियात चाहते हैं, तो वो लोग आ जाए, क्योंकि बिल्कुल भी इसमें शुरू में कोई इनकम नहीं होती है। इसमें एक टारगेट अचीव करना होता है, उसके बाद आपकी इनकम स्टार्ट होती है। वो टारगेट है 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स का वॉच टाइम। जब तक ये कंप्लीट नहीं होगा तब तक जो है वो आपको इनकम नहीं मिलेगी। तो अगर आप शुरू में वीडियोस डालते हैं तो कोई आपकी वीडियोस देखता भी नहीं है। जो आपके जानने वाले होते हैं, जिन्होंने आपको बताया होता है, वही देख रहे होते हैं। फिर आहिस्ते आहिस्ते जो है वो आपकी वीडियोस जो है जैसे जैसे टाइम गुजरता जाता है, फिर कहीं जाके आपके जब सब्सक्राइबर्स एंड जब 4000 आवर्स का वॉच टाइम कंप्लीट होता है, उसके बाद जो है वो आपको मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना पड़ता है। जब मोनेटाइजेशन के लिए आप अप्लाई करते हैं, फिर वो जब मोनेटाइजेशन अप्रूव कर देते हैं वहाँ से यूट्यूब वाले, फिर आपको जो है वो आप एलिजिबल हो जाते हैं। अदरवाइज़ जो है वो कोई इनकम नहीं है और स्ट्रगलिंग भी काफ़ी है। अगर आप इनकम के लिए आ रहे हैं तो बिल्कुल फजूल है, फिर आप किसी और फील्ड में चले जाएं, क्योंकि ऑब्वियसली सी बात है, कोई बंदा जब इनकम के लिए आता है तो उसको फ़ौरी पैसों की ज़रूरत होती है, तभी वो आता है। अब वो 1 साल 2 साल या 3 साल तक वेट नहीं करेगा, तो इसमें आपको एटलीस्ट 1.5 आवर तक वेट करना ही पड़ेगा फॉर द मोनेटाइजेशन। अभी मेरे इस चैनल को आई थिंक 5-6 महीने हो गए और मैंने इस पर इतना ज़्यादा जो है वो
जी जान लगा के वर्क भी नहीं किया है। तो अभी तो मेरे बहुत ही समझने ना होने के बराबर सब्सक्राइबर्स हैं एंड वॉच टाइम भी मेरा ऐसा ही है। तो मेरी तो कोई इनकम नहीं है। तो यहाँ पे मैंने जो है वो अदरक लहसुन डाल दिया है, लाल मिर्च का पाउडर डाला है, हल्दी डाला है, धनिया का पाउडर डाला है, गरम मसाला डाला है, और अब मैं लेमन डाल रही हूँ इसमें, सॉल्ट डालूँगी मैं इसमें, फिर सिरका भी डालूँगी और सोया सॉस भी डालूँगी। तो ये तमाम मसाले जो है वो मिक्स करके, ज़रदा रंग आप डालेंगे क्योंकि ज़रदा रंग से जो है वो एक कलर आता है, वो अच्छा लगता है। तो ये तमाम चीज़ें जो है वो आप डाल सकते हैं। अब यहाँ पे जो है अब्दुल्ला भी मुझे बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था। जब भी मैं किचन में कोई काम कर रही होती हूँ और वो जागा हुआ होता है तो फिर वो अपनी चेयर लेके आ जाता है और वो भी ऊपर खड़े होकर जो है वो अपने कारनामे अंजाम देना शुरू हो जाता है। तो यहाँ पे मैं उससे भी साथ साथ डील कर रही थी और फिर अपना काम भी कर रही थी। तो ये सारी बात थी जो मैंने आपको यूट्यूब की बताई। और किसी को अगर गलत फहमी है कि आप फर्स्ट वीडियो डालेंगे या सेकंड वीडियो डालेंगे, आपने कुछ वीडियोस डाले तो आपकी इनकम स्टार्ट हो जाएगी, तो ऐसी गलत फहमी जो है आप लोग में ना रहें उस गलत फहमी में, क्योंकि ऐसा कुछ भी नहीं होता। अभी ये मैंने ज़रदा रंग भी ऐड कर दिया इसमें, और अभी ये मैं सिरका ऐड कर रही हूँ। क्वांटिटी जो है वो आप देख लें, इतनी मैंने डाली है, अपने अंदाज़े से मैंने डाली थी इसमें क्वांटिटी। आप इसमें चाट मसाला भी ऐड कर सकते हैं। वैसे तो अगर जब आप चरगा बनाते हैं तो चरगा मसाला अलग से मिलता है बाहर से, तो जब आप उसको मसाला लगा के और कुक कर लेंगे फिर उसके बाद उसके ऊपर चरगा मसाला छिड़के तो उससे ज़्यादा टेस्ट आता है। और मेरे पास जो है वो चरगा मसाला नहीं था तो फिर जो है हमने ऐसे ही खा लिया था। ये मैंने एप्पल साइडर विनेगर भी थोड़ा सा ऐड कर रही हूँ। एप्पल साइडर विनेगर जो है वो टेस्ट के लिए, टेस्ट बोल रही हूँ, हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है और बहुत ही बेनिफिशियल होता है एप्पल साइडर विनेगर। बट ज़्यादातर कहते हैं लोग कि एप्पल साइडर विनेगर विद मदर लें आप, बट आई डोंट थिंक सो कि आपको मदर के साथ लेने की ज़रूरत है, क्योंकि मदर जो उसमें मदर का जो एक समझ ले, एक क्या बोलूँ मैं आपको, उसमें एक चीज़ होती है जिसको मदर कहा जाता है। वो जब सिरका काफ़ी अरसे तक पड़ा रहता है तो फिर वो उसमें एक तह डेवलप हो जाती है, उस तह को जो है वो मदर कहा जाता है। और वो इसलिए होती है उसको आप जब दूसरे आप सिरके में ऐड करेंगे, डाल देंगे तो उससे जल्दी सिरका तैयार हो जाएगा। तो यू डोंट नीड टू टेक सिरका जिसमें जो है वो मदर हो। आप वैसे भी लें, सिरका अच्छी कंपनी का लें और ऑर्गेनिक हो। और ख़ुद भी बहुत सारी वीडियोस में बनाना बताया हुआ है कि आप एप्पल साइडर विनेगर किस तरीके से बता सकते हैं। बस थोड़ा जो है वो ये टाइम टेकिंग प्रोसेस है, इसमें थोड़ा टाइम लगता है विनेगर बनने में। तो अगर आप ये कर सकते तो ये करें, आप नेट पे सर्च करें, बट अदरवाइज़ दुकान से भी आराम से मिल जाता है। थोड़ा कॉस्टली, इतना कॉस्टली तो नहीं खैर, मगर नॉर्मल सिरके से थोड़ा ज़्यादा कॉस्टली होता है, बट सेहत के लिए बहुत अच्छा है। अब ये मैंने मसाला तैयार कर दिया। अब मैं ये मसाला जो है वो मुर्गी पे अच्छे से लगा दूंगी, यानी कि इस मुर्गी को जो है वो मैं मसाले में डुबो दूंगी। मुर्गी को मसाले से नहला देंगे। अब हम असल में ये होता है ना कि जब आप कोई न्यू चीज़ बना रहे होते हैं ना, और आपने पहले कभी नहीं बनाई हुई होती, तो आपको एक डर भी होता है। मैं सोच रही थी कि मैं अपलोड करूँ ना करूँ, क्योंकि पता नहीं अच्छी बने ना बने, बट फिर मैंने सोचा कि कर देती हूँ, क्योंकि कोई चीज़ ऐसी भी अपलोड होनी चाहिए जो आप फर्स्ट टाइम बना रहे हो। अब ये मैं इसको अच्छे से एक्चुअली ये रेसिपी जो है मैंने अपनी अम्मी से पूछ ली थी कि कैसे कैसे बनानी है, और मैंने क्वांटिटी अपनी चूज़ की है, अपनी मर्ज़ी से क्वांटिटी में जो डाली है वो मैंने अपनी मर्ज़ी से डाली। अदरवाइज़ ये मसाले मैंने अपनी अम्मी से पूछ लिए थे कि क्या चीज़ कैसे डाली जाती है और कितनी डालनी, कितनी तो खैर नहीं, मगर कौन कौन सी चीज़ें डालनी चाहिए। और यहाँ पे लग रहा है मुर्गी को मसाला। अच्छे से हम मसाला लगाएंगे, बिल्कुल अच्छे से। और कोशिश करें जब आप मसाला लगाएं तो ये जो इसका चेस्ट का एरिया है, यानी जो ऊपर का एरिया भी आया हुआ है, इसको नीचे की तरफ रखें जब आप मसाला अच्छे से लगा लें, क्योंकि जो है ना मसाला नीचे बैठ जाता है, तो ये एरिया जो होता है ना गोश्त का, तो जब आप नीचे की तरफ इसको रखेंगे तो उसमें अच्छे से मसाला चला जाएगा। इस वजह से ये एरिया नीचे की तरफ रखेगा। बट मैंने ये किया था कि मैंने ऐसा नहीं किया था, मैंने जो बैक का एरिया वही उसको ही नीचे की तरफ रख दिया था। बट आप लोग ऐसे कीजिएगा अगर आप बना रहे हो तो यहाँ पे ये मसाला रेडी हो गया, कंप्लीट हो गया। इस पर मैंने मसाला लगा दिया है और अब मैं मसाला लगाकर इसको
इसको रख दूँगी फ्रिज में और ओवरनाइट छोड़ देंगे। आप चाहे तो 2 दिन के लिए छोड़ दें और बेटर है, 3 दिन के लिए छोड़ दें और बेटर है। बस इससे ज़्यादा मत छोड़िएगा कहीं मुर्गी का गोश्त ही ना गल जाए। तो बस क्या पोपो में मसाला लगते देख रहे हो? क्यों, आपको भी सीखना है? आप पकाओगे? क्यों? अच्छा, और क्या पकाओगे आप बताओ? मुर्गी पकाओगे? आपको पसंद है मुर्गी? कितनी पसंद है? 2 पसंद है? अच्छा, खाओगे आप ये? तो ये है फाइनल लुक मुर्गी का जब उसमें मसाला लग गया था। और तो ये मैंने नेक्स्ट डे जो है क्या किया, इसको देगची में चढ़ा दिया आलूओं के साथ। आलूओं पे भी मसाला लगा दिया, वही जो मुर्गी में मसाला लगाया था, और उसको देगची पे चढ़ा दिया। फिर जब ये गल गए, उसमें पानी वगैरह कोई ऐड नहीं करेंगे, इसको हल्की आंच में छोड़ देंगे। फिर जब ये अच्छे से गल गई तो फिर मैंने उसको कढ़ाई में फ्राई किया, और ये है इसका फाइनल लुक। ये थोड़ी टूट गई थी क्योंकि थोड़े ओवर कुक हो गई थी, तो इसका जो लेग पीसेस हैं वो निकल गए थे।